अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी उन तमाम ख़वातीन के लिए सबक आमोज़ है जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं, जो अलग रहती हैं अपने हस्बैंड्स और बच्चों के साथ। तो ये कहानी बहुत गौर से सुनिएगा, इस कहानी में आप सबके लिए सबक है। कहानी का जो किरदार है उसको हम कोई फ़र्ज़ी नाम दे देते हैं, जैसे कि सना। तो सना की शादी हुई थी लव मैरिज और वो अपने ससुराल से अलग रहती थी क्योंकि ससुराल उनका बहावलपुर में था और वो कराची के इलाके नाज़िमाबाद में अपने शौहर के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। 2 साल बहुत ही हँसी खुशी इत्मीनान के साथ गुजरे। 2 साल के बाद उसी दौरान मतलब उनका जो मालिक मकान था उसने कुछ वियर्ड सी हरकतें करना शुरू कर दी। 2 साल तक तो वो बहुत ही काम और कंपोज़ था, लेकिन 2 साल के अरसे में न जाने उससे क्या हुआ कि उसने बहुत अजीब-व-गरीब सी हरकत शुरू कर दी। बहाने-बहाने से उसके शौहर की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आना, कोई भी बहाना कर देना और वो इस मुरव्वत में कि चलो मालिक मकान है, कोई गैर नहीं है, नीचे ही रहते हैं, 2 साल से जानते हैं, अच्छे लोग हैं, ब्ला ब्ला जो भी उनके दिमाग में आया होगा, ये सोचकर वो उन्हें अलाउ कर देती थी और वो घर आके कोई भी काम होता था, किसी भी बहाने से कभी मीटर चेक करने आ रहे हैं, कभी कुछ भी देखने के लिए आ रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड जो भी इशू था। और उनके हस्बैंड की भी एक ये गलती है कि अगर उनके घर में कोई भी इशू हो जाता था तो वो कहते थे कि ठीक है, नीचे जो मालिक मकान है उनका मतलब नाम लिख के कहते थे कि आप उन्हें कह दें, भाई को कह दें, वो देख लेंगे। और ये भी बिला झिझक उनको कह दिया करती थी। अच्छा, वो ख़ुद भी एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी था, उसकी अपनी बीवी बच्चे थे और वो नीचे वाले फ्लोर पे ही रहा करते थे। तो किसी को कोई शक नहीं था, दोनों फैमिलीज़ साथ में मतलब रह रही थी, अच्छा एक रिलेशनशिप था, सब कुछ ठीक था। तो अचानक ये हुआ कि ये अभी रमज़ानों की बात है कि एक दिन जो है वो अपने घर पर मौजूद थीं और उनके हस्बैंड नहीं थे। तो फिर हुआ ये कि हस्बैंड उनके काम पर गए हुए थे, वो अपने घर में मौजूद थीं। उनको नहीं पता था कि नीचे जो मालिक मकान है, उनकी जो वाइफ़ और बच्चे हैं, वो मैके गए हुए हैं। उनकी बीवी अपनी अम्मी के घर गई हुई थी बच्चों को लेकर और वो नीचे अकेले हैं, उनको इल्म नहीं था ऊपर सना को। तो उससे 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही होता रहा कि वो किसी न किसी बहाने से आते रहे, कभी कोई चीज़ लेने, मतलब घर में बच्चे मौजूद हैं और उसके बावजूद वो खुद आते थे कि ये चाहिए, वो चाहिए, या कोई भी काम है, कुछ ख़राब हो गया है, वो देखने के बहाने कि अच्छा आपका मैंने फ्रिज ठीक करवाया था, वो अब ठीक चल रहा है कि नहीं और कोई काम तो नहीं है। इस बहाने से वो जाते रहे और वो भाई-भाई करके मुखातिब करती थीं। तो उस दिन ये हुआ कि रमज़ान था, रमज़ान के दिन थे और वो घर में अकेली थी, वो भी अकेले थे। तो उससे 1 रात पहले भी वो घर पर सॉरी रात नहीं, दिन पहले भी वो घर पर आए थे क्योंकि कुछ मीटर वग़ैरह का इश्यू चल रहा था ऑलरेडी। अच्छा, हमेशा वो दिन में ही आते थे, रात में कभी आते नहीं थे। तो ये भी एक देखें, औरतों के लिए ना एक छठी हिस्स जो औरतों की है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए था कि ये बार-बार अकेले आ रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। और दिन के टाइम ही आते हैं, रात में क्यों नहीं आते हैं? तो औरतों का तो वैसे ही एक सेंस बहुत ज़्यादा काम करता है, मुझे नहीं पता कि वो मतलब ऐसा उनका सेंस काम क्यों नहीं किया। बहरहाल वो आए कि मीटर चेक वग़ैरह करना है और आप दरवाज़ा खोल दें ताकि जो है मैं अपना काम कर लूँ और फिर चला जाऊँ। तो उनको लगा कि ठीक है, मीटर देखने आए हैं और कोई ऐसी डर की बात नहीं है, घर है, नीचे उनकी बीवी है, बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर आए, मीटर चेक करने के बहाने वो अपना बज़ाहिर काम देख रहे थे कि अच्छा ऐसा है, वैसा है, और वो जो सना थी वो अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। उनका ध्यान जो है वो उनकी तरफ से हट गया, वो एज़ यूजुअल वो अपने काम में मसरूफ़ हो गईं, वो अपना काम कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने सना पर रेप अटेम्प्ट किया और उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और उनका रेप किया। ये मैं आपको रमज़ानों की बात बता रही हूँ कि रमज़ान में कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, लेकिन ऐसे शैतान और ऐसे भेड़िए खुले रहते हैं। तो वो एकदम एक शॉक वाली
مطلب ان کا حال ہو کہ وہ ایک شوق میں چلی گئی تھی کہ میں جس کو بھائی بولتی تھی وہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بہرحال شام کو جب ان کے شوہر آئے تو وہ بدحواسی میں تھیں اور ایک عجیب ہی ان کی حالت تھی. تو جب شوہر کے بہت زیادہ فورس کرنے پر انہوں نے بتایا تو انہوں نے نیچے جا کے باز پرس کی اس مالک مکان سے، اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا. ان چیزوں کی وجہ سے جو دو میاں بیوی ہنسی خوشی اور اطمینان ایک زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی میں ایک دراڑ پیدا ہو گئی اور ان کا رشتہ پہلا جیسا رہا نہیں. بات بات پہ ان کے شوہر جو ہیں وہ تھوڑے چڑچڑے ہو گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اوبیسلی ان کو اپنی بیوی پر بھروسہ تھا لیکن پھر بھی وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ اس کا کیا بگاڑتے، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. تو اور انہوں نے کوئی اسٹیپ اس بدنامی کی وجہ سے کوئی اسٹیپ بھی نہیں لیا. بہرحال ان لوگوں نے کچھ ہی ٹائم میں اپنا گھر چینج کیا، لیکن رشتے میں جو ایک دراڑ آنی تھی وہ تو آ چکی تھی، تو اس کو وہ ختم نہیں کر پائے. اور بس پھر ابھی بھی اس طریقے سے لائک دونوں اجنبی کی طریقے سے رہتے ہیں گھر میں اور رشتہ ان کا اب ایسے ہی ہے. لیکن دیکھیں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک تو شوہر کی بھی غلطی ہے کہ اس کو جب کوئی غیر آدمی اس کی غیر موجودگی میں آ رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی غلطی عورت کی ہے. مطلب آپ کیسے کسی غیر آدمی کو اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں، اس کو ویلکم کر رہے ہو آپ اپنے گھر کے اندر کہ آ جاؤ جب کہ آپ کا ہسبینڈ نہیں ہے. دیکھیں یہ شریعتاً بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ضابطہ حیات اسی لیے ہے کہ اس میں تمام زندگی کے جو بھی مسائل ہیں وہ پہلے سے ہی اجاگر کر دیے گئے ہیں. تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی. دین میں بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ اگر آپ کا شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ اپنے کزنس کو بھی نہ بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ بلاؤ اس کی غیر موجودگی میں اور اس کی اجازت کے بغیر. تو آپ ایک غیر آدمی پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ تو اس ایک چھوٹے سے واقعے نے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا اور وہ عورت جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے کیونکہ بچے بھی نہیں تھے ان کے. نئی نئی شادی تھی، 2 سال ہی ہوئے تھے، ایک ڈریمی لائف گزار رہے تھے. بہرحال لیکن جو یہ واقعہ ہے یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. خدا را ان چیزوں پر دھیان دیں اور کبھی بھی کسی بھی غیر آدمی کو اتنا موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر میں گھس سکے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا. ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.